हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द टीचिंग ब्रोज में। हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये चैप्टर का बहुत वेटेज है, किसमें? नीट में। तो ध्यान से देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। टाइफाइड, अच्छा पॉजिटिव एजेंट दे रखे हैं, टाइफाइड, सैल्मोनेला, टाइफी, इट्स अ बैक्टीरिया। तो ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ए का 4 किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में। और किसी में नहीं, और किसी में नहीं दे रखा। तो ए के ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लीशमैनियासिस, लीशमैनियासिस का पॉजिटिव एजेंट बताइए। लीशमैनिया डोनोवनी। और लीशमैनिया डोनोवनी जो है वो क्या है? एक दैट इज अ प्रोटोजोआ। तो बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म किससे होता है? कॉमनली सुना भी होगा भाई, रिंग वॉर्म फंगल, इट्स अ फंगल इन्फेक्शन। और रिंग वॉर्म एक फंगल इन्फेक्शन है। पॉजिटिव एजेंट आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या होता है। ये आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में भी इसका जिक्र है और एचएचडी में भी जिक्र है। आगे देखिए, फाइलेरियसिस। फाइलेरियसिस की अगर हम बात करें तो फाइलेरियसिस वुकेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई से होता है एंड इट्स अ निमेटोड। तो इसका क्या हो जाएगा? सेकंड। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। फिर से टाइफाइड आ गया। लिस्ट वन विद लिस्ट टू, फिर से टाइफाइड आएगा। टाइफाइड ए का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो ए का सेकंड किसी में दे रखा है? सी और डी में दे रखा है। आगे देखिए, एलिफेंथियासिस। एलिफेंथियासिस, एलिफेंथियासिस की अगर हम बात करें तो एलिफेंथियासिस पॉजिटिव एजेंट इसका क्या होता है? बताइए। एलिफेंथियासिस का, एलिफेंथियासिस का एलिफेंथियासिस का जो पॉजिटिव एजेंट है दैट बिलोंग्स टू फाइलम एस्केलमेंथीज। ठीक है, तो एस्केलमेंथीज यहाँ पे बी ऑप्शन, बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो बी का 3 ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। रिंगवॉर्म की बात करें, अभी मैंने आपको बताया था सी का क्या हो जाएगा? सी का दैट इज माइक्रोस्पोरम। बताया था अभी रिंगवॉर्म ऊपर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही जिक्र आ रहा था। फंगस, कुछ फंगस का नाम बताओ, दैट इज माइक्रोस्पोरम। कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा इसका नाम। डी मलेरिया। मलेरिया किससे होता है बताइए? मलेरिया प्लाज्मोडियम से, एंड प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। अच्छा, एचएचडी में एक चीज ध्यान रखेंगे, डिजीज और उनके पॉजिटिव एजेंट, ये याद करके जरूर जाइएगा, यही आते हैं। अभी हम इस चैप्टर के जितने पीवाईक्यूज करेंगे आपको उसमें नजर आ जाएगा। ये देखिए, रिंगवॉर्म की बात कर रहा है, तो रिंगवॉर्म की अगर हम बात करें तो रिंगवॉर्म का पॉजिटिव एजेंट बताइए क्या होता है? देखिए, इसमें सी का क्या हो जाएगा? रिंगवॉर्म का पॉजिटिव एजेंट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, नहीं ये नहीं होता है। ट्राइकोफाइटोन क्या होता है? ट्राइकोफाइटोन। तो ए का क्या हो जाएगा? सेकंड। तो ए का सेकंड इधर दे रखा है और इधर दे रखा है। आगे देखिए, फाइलेरियसिस। फाइलेरियसिस की अगर मैं बात करूं तो फाइलेरियसिस का पॉजिटिव एजेंट बताइए क्या होता है? फाइलेरियसिस का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? फाइलेरियसिस का पॉजिटिव होता है, एजेंट होता है वुकेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई। तो ऐसा कोई बी का 3 इधर भी दे रखा है, इधर भी दे रखा है। आगे देखिए, सी मलेरिया। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, तो प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, जीनस का नाम प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स यहाँ दे रखा है। तो सी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो सी का 4 इधर, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो डी का क्या हो गया? 1 हो गया। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइलेरियसिस, वो ही बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट कर रखा है। फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस का अभी मैंने पॉजिटिव एजेंट आपको बताया था, फ्यूकेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई। तो ए का क्या हो, पी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो पी का 3 किस में दे रखा है? इसमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। एक ही ऑप्शन है, तो आंसर वैसे आपका सीधा सीधा हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट इज अमीबियसिस। अमीबियसिस का पॉजिटिव एजेंट एंटमीबा, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, दैट इज क्यू का 4। निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट बताइए जल्दी से। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा यहाँ पे दे रखा है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद, निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म दैट इज कॉज्ड बाय ट्राइकोफाइटोन। तो सी आर का 1 और एस का सेकंड। ये सीधे सीधे पॉजिटिव एजेंट है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको एनसीईआरटी में सीधे सीधे दे रखे हैं, आपने याद करने हैं बस। ये जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें से आपका पॉजिटिव एजेंट पे सवाल आता ही आता है हर साल। किसी भी डिजीज पे आएगा ज़रूर, या फिर पूछ लेगा कि पॉजिटिव एजेंट के साथ साथ आपसे टेस्ट पूछ लेगा कि कौन सा टेस्ट कौन सी डिजीज में करवाते हैं। तो ये दो चीज़ें आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते, पॉजिटिव एजेंट। और बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सारी डिजीज़ नहीं है, कुछ गिन चुन के अगर मैं बात करूं तो 6 से 10 डिजीज़ होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, उन्हीं के पॉजिटिव एजेंट आपने याद करने हैं। एक और बात, दूसरी बात ये है कि आप पीवाईक्यूज़ जो हैं, लास्ट मोमेंट पे भी हम पीवाईक्यूज़ के ऊपर शॉर्ट्स इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पीवाईक्यूज़ आपको, जब आप देखेंगे पीवाईक्यूज़ को वापस से, आपने कर लिए होंगे मुझे पता है, लेकिन आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे पीवाईक्यूज़ को तो क्वेश्चन रिपीट होता है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होती है लेकिन सवाल वही पूछ रहा होता है, इसलिए बार बार पीवाईक्यूज़ पे फोकस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं करा रहा हूँ आप इनको देखिए और शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल कह रहा है, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज। पहले तो बताइए प्लाज्मोडियम से डिजीज कौन सी होती है और कौन सी डिजीज का ही जिक्र कर रहा है यहाँ पे? आंसर इज, बोलिए। मलेरिया। प्लाज्मोडियम से कौन सी डिजीज करता है प्लाज्मोडियम? मलेरिया। और इसका पॉजिटिव एजेंट तो मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट तो प्लाज्मोडियम हो गया। वेक्टर का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर, द इन्फेक्शियस स्टेज जो है प्लाज्मोडियम की, जो बॉडी के अंदर एंटर करती है, उसका नाम क्या है? दैट इज स्पोरोजोइट्स। क्या नाम है उसका? स्पोरोजोइट। क्योंकि प्लाज्मोडियम को 2 होस्ट चाहिए होते हैं, एक तो ह्यूमन और दूसरा दूसरा मॉस्किटो, खुद अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए। मैच द फॉलोइंग डिजीज विद द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द
करेक्ट ऑप्शन भैया टाइफाइड, टाइफाइड बताइए, बहुत आसान है, सैल्मोनेला। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 किसी में दे रखा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इसी में दे रखा है, तो आंसर आपका बी। आंसर तो हमारा आगे आगे देखिए, निमोनिया, निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। तो ये हो गया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी होता है, लेकिन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe भी होता है, हीमोफिलस इसमें दे रखा है। नेक्स्ट वन इज फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस की अगर हम बात करें तो सी का क्या हो जाएगा, दैट इज फाइलेरियसिस का पॉजिटिव एजेंट इज बुकेरिया बैनक्रॉफ्टाई, तो सी का 1। एंड मलेरिया अभी सब लोग जानते हैं, प्लाज्मोडियम। तो डी का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज अवर आंसर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर का पॉजिटिव एजेंट एंड द कंफर्मेटरी टेस्ट। पहले तो टाइफाइड फीवर का पॉजिटिव एजेंट बताइए, सैल्मोनेला टाइफी, तो सैल्मोनेला टाइफी ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर डी में है, बाकी तो दोनों गलत हो गए। आगे कौन सा टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, बताइए, दैट इज विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है, ऑप्शन ए इज अवर आंसर, ये गलत हो जाएगा। इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल। देखो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लिम्फेटिक वेसल की अगर बात हो रही है तो भैया किस में होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लिम्फेटिक वेसल, बताइए, दैट इज एलिफेंथियासिस। तो एलिफेंथियासिस रिंगवर्म डिजीज में होता है कि नहीं, एस्कैरियासिस में नहीं, एमीबियासिस में नहीं। तो अगर हम इस चीज को भी ध्यान में ना लाए कि कोई मॉस्किटो ट्रांसमिट कर रहा है इसको, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज एलिफेंथियासिस। तो ऑप्शन ए इज अवर आंसर। किससे होता है बेसिकली, क्यूलेक्स जो है, क्यूलेक्स जो है किसको, एलिफेंथियासिस किससे होता है, बुकेरिया बैनक्रॉफ्टाई से, बैनक्रॉफ्टाई से उसको जो क्यूलेक्स, मेनली क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इसको ट्रांसमिट करती है, तो एलिफेंथियासिस आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज होती है, देखो कॉलेरा बिल्कुल बैक्टीरिया डिजीज है, टेटनस, तो आंसर ए हो जाएगा हमारा। टाइफाइड है लेकिन स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स क्या है, इट्स अ, बोलिए, इट्स अ वायरल डिजीज। टेटनस, टेटनस क्या है, बैक्टीरियल है, लेकिन मम्स क्या है, इट्स अ वायरल डिजीज। हर्पीज वायरल, इन्फ्लुएंजा वायरस, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन, इसमें से कौन सी डिजीज ऐसी है जो प्रोटोजोआ से होती है, ब्लास्टोमाइकोसिस, इट्स अ फंगल डिजीज, तो हम, ये क्या है, ये फंगल है। आगे अगर मैं इसके बाद बात करूं, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा क्या है, ये वायरल है, इन्फ्लुएंजा क्या है, ये वायरल है। आगे अगर सिफिलिस, सिफिलिस बताइए किससे होती है, सिफिलिस बोलिए किससे होती है, सिफिलिस इज अ एसटीडी, सिफिलिस जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और सिफिलिस जो है इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज। और ये जो है बेबेसियोसिस, दैट इज अ प्रोटोजोन, इट्स अ प्रोटोजोन डिजीज, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मैच ईच डिजीज विद इट्स करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन, देखिए हर एक डिजीज को उसकी वैक्सीन के टाइप से मैच करना है। वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन वो, वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन हम टीके को बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, जो टीका, इंजेक्शन टीका जो हम लगाते हैं जिससे उस डिजीज से क्या हो करा जा सके, बचा जा सके। प्रिवेंटिव मीजर है, यानी बीमारी होने से पहले हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो पॉजिटिव एजेंट को एक बार पहचान लेता है। तो इन जनरल क्या होता है, जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो बैक्टीरियल हो वायरल हो, उसका जो है कमजोर उस बैक्टीरिया या उस वायरस को या उस पॉजिटिव एजेंट को कमजोर करके, बिल्कुल वीक करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ताकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको क्या कर ले, पहचान ले। उसी के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए पहला है ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस का पॉजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज अ बैक्टीरिया। तो इसका एक आंसर क्या हो जाएगा, हार्मलेस बैक्टीरिया, तो ए का क्या हो गया, 4 हो गया, ए का 4 एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ए का 4, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा बी। वूपिंग कफ, वूपिंग कफ जो है किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है, तो इसमें किल्ड बैक्टीरिया दिया जाएगा। जो वैक्सीन होगी उसमें C1 इज डिप्थीरिया, डिप्थीरिया क्या होता है, इसमें इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन देते हैं, और पोलियो, पोलियो किससे होता है, वायरस से होता है, तो इसमें हार्मलेस वायरस दिया जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए इज अवर आंसर। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटमीबा हिस्टोलाइटिका फीड्स अपॉन, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका जो है इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो किसके ऊपर फीड करती है, किसके ऊपर फीड करती है, अकेले ब्लड के ऊपर फीड करती है क्या, नहीं, और किस किस चीज के ऊपर फीड करती है, तो ब्लड ओनली गलत हो जाएगा, फूड इन इंटेस्टाइन ये भी बात कर रहा है किस किस चीज के ऊपर। देखिए भैया अगर हम बात करें म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलोन ओनली, तो ये भी गलत हो जाएगा, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलोन के साथ साथ आरबीसी यानी ब्लड के ऊपर भी फीड करती है, तो आंसर हमारा क्या चला जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो एक्टिव फॉर्म जो है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का वो आरबीसी यानी ब्लड के ऊपर, और उसके साथ साथ म्यूकोसा और सब म्यूकोसा जो है कोलोन की उनके ऊपर फीड करती है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। अभी तक हमने जितने सवाल करे हैं आपने उसमें एक चीज देखी होगी कि मैच वाले सवाल बहुत आ रहे हैं, मैच वाले सवाल यानी डिजीज या पॉजिटिव एजेंट, डिजीज या पॉजिटिव एजेंट, तो डिजीज और पॉजिटिव एजेंट पे पूरा फोकस रहेगा इस चैप्टर में, तो ध्यान से इसको पढ़ के जाइएगा। देखिए कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड किससे होता है, राइनो वायरस से, तो ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोई ऑप्शन है ए का 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सी में ही दे रखा है ए का 3। नेक्स्ट हीमोजोइन, किसमें हीमोजोइन किसकी जो साइकिल होती है, जो प्लाज्मोडियम की जो साइकिल होती है उसमें हीमोजोइन आता है, तो आंसर बी का क्या हो जाएगा 1, तो बी का 1 हो गया। सी विडाल टेस्ट किसके लिए होता है बताइए, टाइफाइड के लिए होता है, और एलर्जी डस्ट माइट से होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा
दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं। स्टेटमेंट वन, बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। बोन मैरो जो है मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है जहां पे ब्लड सेल्स के साथ ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस, यानी जहां पे ब्लड सेल्स लिम्फोइड सेल्स ये सारी की सारी बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होती है क्या बताइए। बिल्कुल बोन मैरो के अंदर ही प्रोड्यूस होती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा 100% ठीक है। देखिए स्टेटमेंट वाला सवाल है, ध्यान से देखेंगे इसको आगे। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट्स, बोन मैरो और थाइमस जो हैं दोनों के दोनों माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, डेवलपमेंट के लिए और मैच्योरेशन के लिए टी लिम्फोसाइट्स के। बोन मैरो के अंदर और थाइमस के अंदर, दोनों के अंदर टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ। सबसे पहले कह रहे हैं साइटोकाइन बैरियर्स। अच्छा साइटोकाइन बैरियर्स क्या होते हैं, साइटोकाइन बैरियर्स जो हैं वो इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं और इसमें इंटरफेरॉन्स आते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन बीटा इंटरफेरॉन, ठीक है, टाइप्स होते हैं इनके बहुत सारे। मेनली हम अल्फा और बीटा के बारे में ही बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है साइटोकाइन बैरियर्स, तो साइटोकाइन बैरियर्स में क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ए का क्या हो गया भैया, सेकंड हो गया। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन इज सेलुलर बैरियर्स। अच्छा ए का सेकंड किसी में दे रखा है, वेरी गुड, डी में दे रखा है और ए में दे रखा है, तो ए का सेकंड। बी का क्या हो जाएगा, देखिए सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर की अगर हम बात करें तो सेलुलर बैरियर में आपका न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, तो ये हो गया आपका सेकंड वन। तो बी का 3 यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है। आगे बात करें फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर की जब बात आती है तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आ जाएगा, देखिए दो ऑप्शन बचे, म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये तो नहीं होगा, तो क्या बचा, टीयर्स एंड सलाइवा, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, टीयर्स और आपके सलाइवा। नेक्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर में तो सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड डी का क्या हो गया, 1 हो गया फिजिकल बैरियर में, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको देखने में परेशानी ये ना हुए, ठीक है। देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। भैया ध्यान से स्टेटमेंट वाला सवाल है। स्टेटमेंट वन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन। ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है कंडीशन होती है जहां पे बॉडी का, वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइजेज इट्स ओन सेल्स एज फॉरेन बॉडीज। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है खुद की ही सेल्स को फॉरेन बॉडीज मानने लगता है और उनके खिलाफ उन पे अटैक करने लगता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल 100% सही है। स्टेटमेंट टू, रिमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्स। अरे नहीं भैया, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में तो बॉडी अपनी बॉडी जो है वो खुद की बॉडी, रिमेटॉइड आर्थराइटिस कंडीशन में बॉडी खुद की बॉडी की सेल्स के खिलाफ ही क्या करने लगती है, उनके ऊपर अटैक करने लगती है। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है इट्स ऑटो इम्यून डिजीज, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट है, ऐसा कोई ऑप्शन है, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्या कह रहा है भैया, इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट ध्यान से। विद रेस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रेस्पेक्ट में कौन सा इसमें से गलत है। देखिए क्या कह रहा है, प्राइमरी रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अवर बॉडी इनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हमारे से क्या पूछा है, बार बार बता रहा हूँ, इनकरेक्ट पूछा है। anamnestic response is elicited on subsequent encounters with the same pathogen। अच्छा anamnestic response क्या होता है, anamnestic response का मतलब क्या होता है कि किसी पैथोजन का हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ पहली बार आमना सामना हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, तो पहली बार के बाद ये जो दूसरी बार हुआ ना, तीसरी बार चौथी बार, ये जितनी बार हमारी बॉडी उस पैथोजन से मिलेगी, दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार, तो वो जो रिस्पॉन्स होंगे बाद वाले, दैट रिस्पॉन्स आर नोन एज एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। चलिए देखते हैं, तो ये क्या करते हैं, एलिसिटेट कर दे, मतलब बढ़ जाते हैं सब्सिक्वेंट एनकाउंटर पे, बिल्कुल सही बात है, हमारी बॉडी बहुत और अच्छे से काम करती है उसके खिलाफ, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर, भाई पहले एनकाउंटर की जो मेमोरी होगी उसी को लेके हमारी बॉडी का जो एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स है वो अच्छा होगा ना, तो मेमोरी के बेस पे होता है, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट ठीक है। आगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप। अच्छा यार एक्वायर्ड इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक टाइप होती है, नहीं ये स्टेटमेंट गलत हो गया, हमारे से इनकरेक्ट ही पूछा था, तो आंसर क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत बताना है विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को लेके। व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन लिविंग और डेड एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी इट इज कॉल्ड, बिल्कुल एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं इसको। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली, जब रेडीमेड एंटीबॉडीज डायरेक्टली दी जाती है इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, ये बिल्कुल सही बात है, उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स। अरे यार एक्टिव इम्यूनिटी में तो टाइम लगता है, स्लो होती है ना, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा और ये हमारे से पूछा था। फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर इट इज एन एग्जांपल फॉर पैसिव इम्यूनिटी, ये बिल्कुल सही बात है, हमारे से क्या पूछा था, गलत पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट, मान लीजिए किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और वो रिजेक्ट हो गया,
क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ? देखिए, अगर किसी का किडनी ट्रांसप्लांट करा जा रहा है किसी दूसरे पेशेंट में, मतलब एक होता है रिसीवर, एक होता है डोनर, एक होता है रिसीवर। रिसीवर की बॉडी उसको ले नहीं रही, क्यों नहीं ले रही, किसकी वजह से? देखिए, अगर किसी का किडनी क्या करा गया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ए पर्सन है, ए पर्सन ने बी पर्सन को क्या किया, किडनी ट्रांसप्लांट किया, तो उसका बी पर्सन की जो बॉडी है वो उसको, उसकी बॉडी, जो हमने किडनी ट्रांसप्लांट करी है उसकी जो प्रोटीन है, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उस प्रोटीन को सेंस कर लेंगे, और सेंस करने के बाद उसके खिलाफ हमारी बॉडी का जो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से किडनी मतलब किडनी का जो ग्राफ्ट हुआ है, यानी किडनी जो ट्रांसप्लांट हुई है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो ऑप्शन क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। ऑप्शन सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ही किडनी ग्राफ्ट के रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं, ह्यूमरल नहीं, इन्फ्लेमेट, ये इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आगे क्या कह रहा है, कोलेस्ट्रॉम द येलोइश फ्लूइड secreted by mother during the initial days of lactation is very essential to impart immunity to the newborn infants because it contains। अच्छा बताइए, कोलेस्ट्रॉम में कौन सी एंटीबॉडी होती है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, आप बता दीजिए। सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, ABCD स्कूल में जाता है, तो एंटीबॉडी ए, तो इम्यूनोग्लोबिन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, इसमें से कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है? सोरियासिस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, विटिलिगो भी है। अल्जाइमर डिजीज जो है इट्स अ न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, इसमें बंदा भूलना शुरू कर देता है चीजों को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, हमारे से नॉट पूछा था। ठीक है, transplantation of tissues oblique organs fails often due to non-acceptance by the kidney's body, which type of immune response is responsible for such rejection। सवाल नंबर 19, ये सवाल नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 19 अभी कराया जाके, उसमें किडनी ग्राफ्ट वाला सवाल है, कौन से हमारी बॉडी का कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव होता है अगर हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, यानी ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, तो कौन सा होगा बताइए भैया? तो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 19 की रिपीट क्वेश्चन है, वहां पे किडनी का एग्जांपल देके पूछा है, यहाँ डायरेक्ट पूछ लिया है। आगे देखिए, malt malt constitute about dash % of the lymphoid tissue in human body। malt क्या होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, यानी वो लिम्फॉइड टिश्यू जो म्यूकोसा के साथ एसोसिएटेड है, तो उसमें कितने परसेंट लिम्फॉइड टिश्यू आते हैं, बताइए कितने परसेंट आते हैं? आंसर इज 50%। नेक्स्ट देखिए आगे क्या कह रहा है, एंटी वेनम इंजेक्शन, क्या एंटी वेनम इंजेक्शन कंटेन्स प्री-फॉर्म्ड एंटीबॉडीज while polio drops that are administered into the body contain। एंटीवेनम इंजेक्शन के अंदर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, पोलियो वैक्सीन की, सेबिन वैक्सीन की, ठीक है, किसकी बात करें, सेबिन वैक्सीन की या पोलियो वैक्सीन की, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है पॉजिटिव एजेंट, लेकिन एटीन्यूएटेड फॉर्म में, एटीन्यूएटेड पैथोजन होता है। आंसर इज बी, गामा ग्लोबुलिन नहीं होता, एक्टिवेटेड पैथोजन नहीं होता है, हार्वेस्टेड एंटीबॉडीज भी नहीं होती है। क्या होता है कि बॉडी पहचान ले बस उसको, ठीक है, बॉडी क्या कर ले, उसको पहचान ले, उस इसलिए वैक्सीन की फॉर्म में उसको दिया जाता है। हमारी बॉडी फिर आगे से अगर वो बॉडी में एंटर करेगा तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, इसीलिए ऐसा किया जाता है, इसीलिए ये इस तरह की वैक्सीन दी जाती है। इन हायर वर्टिब्रेट्स द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ, यानी हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, उसके अंदर एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसमें वो सेल्फ, मतलब बॉडी की खुद की सेल्स और जो दूसरी सेल्स हैं जो हमारी बॉडी की नहीं है उनके बीच में डिस्टिंग्विश करना बंद कर देता है। इफ दिस प्रॉपर्टी, अगर ये प्रॉपर्टी लॉस ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मलिटी एंड इट अटैक्स सेल्फ सेल देन इट लीड्स टू, अगर ये प्रॉपर्टी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से आ जाए और हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद की बॉडी की सेल्स के ऊपर ही क्या करना शुरू कर दे, अटैक करना शुरू कर दे, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ऐसी कुछ डिजीज होती हैं, एक डिजीज का नाम मैं बताता हूँ, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, दैट इज ऑटो इम्यून डिजीज, यानी खुद की बॉडी की जो सेल्स हैं, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है खुद की सेल्स के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। एक्टिव नहीं, एक्टिव इम्यूनिटी, ग्राफ रिजेक्शन, इनका मतलब ही नहीं, एलर्जिक रिस्पॉन्स इनका मतलब ही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखिए, if you suspect major deficiency of antibodies in a person, to which of the following would you look for confirmatory evidence। अगर आपको ये लगता है कि किसी किसी बंदे के अंदर मेजर डेफिशिएंसी आ रही है किसकी, एंटीबॉडीज की, तो आप क्या करेंगे, आप इनमें से कंफर्मेटरी एविडेंस के लिए आप किसका चेकअप कराएंगे, किसका टेस्ट कराएंगे? टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कंफर्मेटरी एविडेंस, किसका कराएंगे? देखिए, हिमोसाइट्स नहीं, सी, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं एंटीबॉडीज को, इम्यूनोग्लोबुलिन, तो सीरम ग्लोबुलिन्स को हम एक बार चेक करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फाइब्रिनोजन इन प्लाज्मा, फाइब्रिनोजन किस में हेल्प करता है बताइए, क्लॉटिंग में। सीरम एल्ब्यूमिन, इसमें से हम किसी कंफर्मेटरी एविडेंस के लिए किसी को नहीं देखेंगे, सिर्फ सीरम एल्ब्यूमिन को, सीरम ग्लोबुलिन्स को देखेंगे अगर किसी के अंदर किसकी डेफिशिएंसी आ रही है, मेजर डेफिशिएंसी एंटीबॉडीज की। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स डज कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क, बताइए ह्यूमन मिल्क के अंदर सबसे ज्यादा किसकी, मैं इसको सबसे
आसान तरीका क्या है, एंटीबॉडी जो मदर के मिल्क में होती है, कोलेस्ट्रॉल में कौन सी होती है, सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, एबीसीडी सीखता है, ए बी सी डी, तो ए एंटीबॉडी, ए इम्यूनोग्लोबिन ए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन अ पेशेंट, अरे भाई ये कितनी बार रिपीट हो गया, तीसरी चौथी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बट क्या आंसर होगा इसका, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, सेल में हमारी बॉडी का जो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो ग्राफ्टिंग को रिजेक्ट कर देता है, उसी की वजह से रिजेक्शन आता है। आगे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, देखिए भैया आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इन विच ब्लड कार्पुसल्स द एचआईवी अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस, किसके अंदर करता है बताइए, बेसोफिल, इजनोफिल्स, टीएच सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, आंसर इज टीएच सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, यानी हेल्पर टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स जो है, वायरस एचआईवी इन्फेक्शन जो है वो वहीं पे अपना घर बनाता है, और टी हेल्पर सेल्स हमारी बॉडी के फाइटर सेल्स होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं, इसीलिए क्या होता है, अगर किसी को एचआईवी हो जाता है, उस बंदे का इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि टीएच सेल के ऊपर एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस वहां पे अपना घर बना लेता है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है रिगार्डिंग एड्स कॉजिंग एजेंट एचआईवी। अब देखिए, एचआईवी इज एनवेलप्ड वायरस, बिल्कुल सही बात है, कंटेनिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, वन नहीं होता है, टू होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, हमारे से क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, एचआईवी इज एनवेलप्ड वायरस दैट कंटेन्स टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सही बात है, एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बिल्कुल सही बात है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। फिर भी आगे देख लेते हैं, एचआईवी इज अनएनवेलप्ड रेट्रोवायरस, गलत बात है, अनएनवेलप्ड नहीं होता, एनवेलप्ड होता है। आगे देखिए, एचआईवी डज नॉट एस्केप, एचआईवी एस्केप नहीं करता, बट अटैक्स द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, अरे ये भी सही है बिल्कुल, एचआईवी डज नॉट एस्केप बट अटैक्स द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, बिल्कुल बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा, तो आपका आंसर बी भी होगा और डी भी हो जाएगा, दोनों आंसर आपके हो जाएंगे। आगे देखिए, एचआईवी दैट कॉजेज एड्स फर्स्ट स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग, एचआईवी जो एड्स करता है वो सबसे पहले किसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है, अरे भाई ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, देखो क्वेश्चन नंबर 29 को देखो और 31 को देखो, लैंग्वेज बदल दी, सवाल वही है, किसको डिस्ट्रॉय करता है, हेल्पर टी सेल्स को, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उन्हें बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एट विच स्टेज ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स, मतलब किस स्टेज पे पता चलता है, सिम्टम दिखाना शुरू करती है बॉडी एड्स के पेशेंट की, आप विद इन 15 डेज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, बिल्कुल गलत, अरे भैया एड्स तो, किसी को एड्स अगर हो जाता है तो बहुत लंबे टाइम तक तो पता ही नहीं चलता कि उसको एड्स है, तो ये तो गलत हो गया। व्हेन द इन्फेक्टेड रेट्रोवायरस एंटर होस्ट सेल्स, ये भी बिल्कुल गलत है। व्हेन एचआईवी डैमेजेस लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, जब एचआईवी जो है ना बहुत ज्यादा नंबर में क्या कर देता है, टी लिम्फोसाइट को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, उससे क्या होगा, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, तो फिर सिम्टम्स आने लगेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। व्हेन द वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स, नहीं ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, हमारे से क्या पूछा है, नॉट ट्रू, यानी गलत स्टेटमेंट बताना है, म्यूटे नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल, कैंसर सेल के बारे में, इन रिलेशन टू म्यूटेशन, म्यूटेशन को लेके, अच्छा समझिए, म्यूटेशन इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल, म्यूटेशंस जो हैं वो सेल कंट्रोल को क्या कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमारे से गलत पूछा है। क्या होता है कैंसर सेल में, इनडेफिनेट ग्रोथ होने लगती है, यानी जो सेल जो है वो एक डेफिनेट नंबर में, एक पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि एक डेफिनेट अमाउंट में उसकी ग्रोथ होती है सेल की, राइट, जैसे मैं अपने दोनों हाथ की बात करूं, ये वाला हाथ और ये वाला हाथ बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, राइट, क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी उतनी ग्रोथ हुई, इसके अंदर भी उतनी ग्रोथ हुई, लेकिन अगर कहीं पे कैंसर हो जाता है, किसी को अगर कैंसर हो जाता है, तो ये जो कंट्रोल्ड ग्रोथ है, ये बैरियर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है। आगे देखिए, म्यूटेशंस इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज, म्यूटेशंस जो है वो टीलोमरेज के, म्यूटेशंस जो है वो इनहिबिट कर देते हैं टीलोमरेज के प्रोडक्शन को, नहीं भैया इनहिबिट नहीं करते, ये तो म्यूटेशन तो बढ़ा देता है, नॉर्मल जो सोमेटिक सेल्स होती है उसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में बहुत कम अमाउंट में बहुत ही मिनिमल एक्टिविटी होती है, किसकी, टीलोमरेज की, नॉर्मल सेल के अंदर, लेकिन म्यूटेशन जब आता है तो ये एक्टिविटी क्या हो जाए, टीलोमरेज जो का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। म्यूटेशंस इन प्रोटोऑन्कोजीन्स एक्सेलरेट द सेल साइकिल, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टीलोमरेज इनहिबिटर, बिल्कुल ये भी सही है, तो हमारे से क्या पूछा था, गलत पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा। मैच करना है भाई लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ। कोकेन, कोकेन किससे ऑब्टेन होता है, ये भैया इराइथ्रोजाइलम, तो ए का क्या हो गया, 3 हो गया, ए का 3 किसी में दे रखा है, डी में दे रखा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। बी हीरोइन, हीरोइन की अगर बात करें, हीरोइन पेपेवर सोमनीफेरम, इसका कॉमन नेम बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में, इसका कॉमन नेम क्या होता है, पेपेवर सोमनीफेरम का। मॉर्फिन, मॉर्फिन की बात करें तो बी का 4 हो गया। सी, सी की बात करें मॉर्फिन, मॉर्फिन का क्या हो जाएगा, इफेक्टिव सीडेटिव इन सर्जरी, किसमें, सर्जरी में, जब कहीं पे सर्जरी करते हैं तो उनको मॉर्फिन देते हैं हम, किसके लिए बताइए, एनेस्थीसिया के लिए। आगे मैरी जुआना, ठीक है, मैरी जुआना की बात करें, कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा, अच्छा कैनाबिस सटाइवा का कहाँ और कहाँ यूज़ होता है, एक त्योहार होता है उसमें हम इसको यूज़ करते हैं, बड़े मस्ती से उसको उसका इस्तेमाल करके और बड़ी मस्ती में नाचते हैं, होली पे, होली पे किसका इस्तेमाल होता है,
बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में किसका इस्तेमाल होता है। आगे देखिए, डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, डाई एसिटाइल मॉर्फिन को हम क्या बोलते हैं? अच्छा, डाई एसिटाइल मॉर्फिन हीरोइन, ठीक है ना, हीरोइन है बेसिकली ये डाई एसिटाइल मॉर्फिन। और इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? कॉमनली बोलते हैं इसको स्मैक। क्या बोलते हैं? स्मैक बोलते हैं। और ये पेपेवर सोमनीफेरम यानी पॉपी प्लांट से ऑब्टेन होता है। और ये वाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है और कड़वा होता है, ठीक है। ये कुछ बातें मैंने आपको डाई एसिटाइल मॉर्फिन के बारे में बताई, इनको याद रखिएगा, ये एग्जाम में आती है। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ क्या करना है? मैच करना है। सबसे पहले कह रहा है हीरोइन। हीरोइन के बारे में अगर हम बात करें तो हीरोइन का कहाँ पे, हीरोइन का एक्शन कहाँ पे आता है बताइए? हीरोइन क्या करती है? बॉडी स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। तो ए का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। तो ए का सेकंड किसी में दे रखा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए, मैरी जोएना। मैरी जोएना जो है ये काम करता है इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर मैरी जोएना काम करता है। सी वन इज कोकेन। कोकेन की अगर हम बात करें, कोकेन काम करता है डोपामिन के ऊपर, इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन। नेक्स्ट बात करें मॉर्फिन। मॉर्फिन इज अ पेन किलर। मॉर्फिन क्या है? एक पेन किलर है। मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट शॉर्ट में मैंने बोला था कि हम मॉर्फिन को यूज़ करते हैं किसमें? एनेस्थीसिया में। एनेस्थीसिया में एज अ कंजक्ट यूज़ होता है। मेन काम जो है मॉर्फिन का वो एज अ पेन किलर होता है, ठीक है। जब किसी को सर्जरी सर्जरी होती है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो मॉर्फिन वहाँ पे दिया जाता है। एनेस्थीसिया में भी यूज़ है, ऐसा नहीं है कि वो गलत स्टेटमेंट है। एनेस्थीसिया में भी यूज़ है, लेकिन मेन यूज़ एनेस्थीसिया में ही एज अ पेन किलर होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। आगे देखिए, ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, ड्रग जो है हीरोइन वो किससे ऑब्टेन होता है बताइए? किससे? बताइए किसके? मॉर्फिन के। किससे? मॉर्फिन, सब में मॉर्फिन दे रखा है। मॉर्फिन के किससे? एसिटाइलेशन से। तो आंसर क्या हो जाएगा? एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। याद रखेंगे, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से हमें क्या क्या मिलता है? ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। आगे देखिए, विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम, पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनीफेरम, का कौन सा इज यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक? स्मैक जो है, ठीक है, इसी से मिलता है, लेकिन किससे मिलता है? लेटेक्स से मिलता है। फ्लावर रूट्स लीव से नहीं, किससे मिलता है? लेटेक्स से मिलता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये फिगर दे रखी है। ये ये किसकी फिगर है बताइए? ये फिगर है किसकी? दतूरा की, दतूरा प्लांट की। विच इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट हुज वन फ्लावरिंग ब्रांच इज शोन हियर? किसकी फ्लावरिंग ब्रांच है? ये दतूरा की। तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है बताइए? बताइए इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये दतूरा है और दतूरा की सीड से, दतूरा की सीड इस्तेमाल करते हैं हम। और इनके अंदर जो है कौन सी प्रॉपर्टी होती है? हेलिसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। तो हेलिसिनोजन कराते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? हेलिसिनोजन। आपका ये एचएचडी जो है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर जो है, ये खत्म हो गया है यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।